ओंकारेश्वर जी, क्या इस यात्रा के जरिए एक जन उभार दिख रहा है असम में? वो चिंता पैदा करने वाला है कि असम में जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर इस तरह से लोग निकल कर आ रहे हैं यात्रा में। अगर ये समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन बढ़ता गया, तो जो हवा बनाई जा रही है, वो बिगड़ सकती है। मुकेश जी, पूर्वोत्तर का जो इलाका है जिसमें 8 राज्य आते हैं और 25 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें अगर आप देखें तो ये फ्रेजाइल स्टेट्स कहे जा सकते हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी लिए जितनी सीटें वहां हासिल की हैं, वो बहुत ज्यादा वोटों के अंतराल से नहीं हासिल की हैं। और दरअसल ये पूरा समूचा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है या छोटी पार्टियों का गढ़ रहा है। असम गण परिषद हो, असम में बोडो इलाके में उनकी पार्टियां हैं, या और भी जो पार्टियां मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम और अन्य राज्यों में हैं, वो केंद्र के सत्तारूढ़ दल के साथ आती जाती रही हैं। इसमें भी इस बार जो 25 में से देखेंगे तो 15 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है और 5 सीटें उनके एलआई संगठनों, यानी 25 में ऑलरेडी 20 उनके पास है। और 2-3 हफ्ते पहले ही, इस यात्रा से शुरू होने से पहले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा भी था कि वो इस बार 22 हासिल करना चाहते हैं, 22 का लक्ष्य रखेंगे, 25 में से 22 उनको हासिल हो। अब 25 में से 22 हासिल होने की बजाय उनकी 10 सीटें अगर कम हो जाती हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। और ये 10 सीटें कम होना या 8 सीटें कम होना बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है कि आप जहां-जहां भी देखेंगे कि फासला कितना है, तो फासला बहुत कम का है। और दूसरे, इस समय लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से बुरी तरह से जो है वो दुखी है, परेशान है। आप मणिपुर को देख रहे हैं कि पिछले मई से वो जल रहा है। आज आज की ही तारीख में वहां एक संगठन है आरामबाई टैंगोल। अब वो एक तरह का हथियारबंद संगठन को है, जो लोकल पैदा हुआ, किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, उसने आज सभी एमएलए की मीटिंग वहां बुलाई है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। और फोर्टिफाई कर दिया गया है, स्पेशल फोर्सेज वहां भेजी गई हैं, कांगला फोर्ट को घेरा गया है। वो कह रहा है कि हम इसमें एंटर करेंगे। अब उसकी क्या मंशा है, वो क्या चाहता है? एक तो मैतेई और कुकी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के हथियारबंद संगठन पैदा हो रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जो अभी नए बने हैं, उन्होंने अलग से वो बयान जारी कर दिया है कि वो सभी ये जो कुकी, चिन, मिजो, जो ये सभी जनजातियां एक हैं, जो ओंकारेश्वर जी, म्यांमार से लेकर मिजोरम तक है, वो उनको एक ओंकारेश्वर करना जी, चाहते ये हैं। मामला तो ये इन मामला इन इन परिस्थितियों में, मैं आ रहा हूं मुकेश जी, मैं समाप्त कर रहा हूं अपनी बात। इन जी। परिस्थितियों में जो राहुल गांधी की यात्रा है, वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चिंतित कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो पॉपुलैरिटी इनको मिल रही है, अब उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। ये सच है कि हेमंत बिश्व शर्मा पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं और उसकी जांच पेंडिंग पड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा था कि इसकी जांच 2016 में ही कहा था कि इसकी कराएंगे, और तब से जांच होने की बजाय वो ठंडे बस्ते में चला गया। और जो सपोर्ट उनको मिल रहा है, मणिपुर के 4 जिले, नागालैंड के 5 जिले, असम के 8 जिले, वो लगातार हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की यात्रा कर रहे हैं, उसमें मैसिव सपोर्ट मिल रहा है। टेक्निकली राज्य सरकार ने, खास तौर से असम की सरकार ने, उनकी यात्रा को बाहर बाहर से निकालने का वो प्रयास किया है। असम मेघालय बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूएसटीएम, उसमें कार्यक्रम तय था, उसके बाद उसमें मना कर दिया गया। उसी के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि ये जो हमारी मीटिंग है वो अमित शाह के कहने पे वो वही है। अब उनके पास कहां से इंफॉर्मेशन है वो जाने, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पे हमारी सभा जो है वो कैंसिल की गई है। तो उसी यूनिवर्सिटी के बाहर एक छत पे खड़े होकर उन्होंने मीटिंग को एड्रेस किया, और उसमें सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स, हजारों की संख्या में चले आए। तो ये जो जी। रोकने की कोशिश हो रही है, उन पे एफआईआर करने की कोशिश हो रही है, उसका उल्टा असर ये हो रहा है कि राहुल गांधी को और पॉपुलैरिटी मिल रही है और मीडिया कवरेज मिल रहा है। ये हालात है। जी।